आज की कहानी है ससुराल की पहली बारिश। उत्तरांचल के एक गांव में सुदेश नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी एक बेटी थी, आराध्या। आराध्या बारिश में नहा रही थी तो सुदेश जी उससे कहती हैं, अरे आराध्या बेटा, जल्दी से आ जा, बहुत देर हो गई है तुझे बारिश में नहाते हुए, बीमार पड़ जाएगी तू। तो इस पर आराध्या अपनी माँ से कहती है, माँ बस थोड़ी देर और, बता है बड़ा मजा आ रहा है। मैं बारिश में नहाकर गाढ़ा पी लूंगी, इससे मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। आराध्या को बारिश में नहाना बहुत पसंद था। जैसे ही बारिश आती तो उसका मन झूम उठता था और वो खूब बारिश में नहाती जब तक बारिश रुकती नहीं। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या आप मेरे लिए अब भजिए तल देंगी? आज तो मजा ही आ गया। बारिश में माँ, एक तो नहाना, दूसरा गरम गरम भजिए खाना, ये दोनों मिल जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो इस पर सुदेश जी कहती हैं, मुझे पता था कि तू भजिए जरूर मांगेगी, इसीलिए मैंने पहले ही बना कर रख दिए हैं। मेरी बेटी जो है, मुझे अच्छे से पता है कि उसको क्या चाहिए। ये ले गरम गरम भजिए खा। तो सुदेश जी आराध्या से कहती हैं, अरे बेटा, कब तू सयानी होगी, कब ये बचपना छोड़ेगी? अब तेरे लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए हैं, क्या पता कब तू ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए। तो इस पर आराध्या कहती है, अरे माँ, कौन सी किताब में लिखा है कि ससुराल में जाने पर बारिश में नहीं नहा सकते? तो इस पर सुदेश जी कहती हैं, आराध्या बेटा, ससुराल की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वहाँ ऐसी हरकतें थोड़े ही करेगी। तो इस पर आराध्या कहती है, माँ, बड़े हो जाने से या शादी हो जाने से बारिश में नहाने का क्या मतलब है? तो इस पर सुदेश जी कहती हैं, कौन इस लड़की को समझाए, तेरे से तो कोई जीत ही नहीं सकता, हमेशा अपने मन की करती है। उसके बाद दिल्ली से आराध्या को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। पुष्पा जी अपने बेटे रोहित के साथ आराध्या को आपसी सहमति से पसंद करके चली जाती है। फिर 2 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आराध्या उत्तरांचल से अपने ससुराल दिल्ली आ जाती है, जहाँ उसकी सास और एक देवर थे। घर में वो 3 ही आदमी थे। अब आराध्या के आने से वो 4 हो गए थे। ससुराल में आते ही आराध्या पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ वो घर की बड़ी बहू थी और देवर की शादी नहीं हो रखी थी, तो हर काम उसे ही करना पड़ता था, और वो भी समय पर। जब वो शादी करके आई तो उसकी सास ने उसे पहले दिन ही कह दिया था, बहू, अब तू मुझे सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति दे दे, सारे घर के काम मैं तुझे सौंपती हूँ। अब मुझे किसी भी तरह का झंझट अपने हाथ में नहीं लेना, इस घर में तू ही सारी करता धरता है। इस तरह आराध्या का सारा समय घर के काम में ही बीत जाता था। अब वो अपने मायके वाला बचपना छोड़ देती है और ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बड़ी खूबी से निभाती है। रोज सुबह सुबह उसकी सास आवाज लगाती, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? ला जल्दी से मेरे लिए पूजा की थाली ला, मंदिर जाना है, देर हो रही है। तो आराध्या आवाज लगाती है, अभी लाई माँ जी, 2 मिनट रुकिए। उसके बाद वो अपनी सास को पूजा की थाली दे देती है। फिर थोड़ी देर बाद ही उसके पति आवाज लगाते हुए कहता है, आराध्या, मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बनाकर दे दोगी क्या? तो इस पर आराध्या कहती है, अभी लाई जी, रुकिए। अब फिर आराध्या किचन में चाय बनाने के लिए चले जाती है। इस तरह घर के काम में आराध्या का सारा टाइम बीत जाता था, लेकिन वो किसी से शिकायत नहीं करती थी। एक दिन हॉल में वो अपनी सास के साथ बैठे हुए टीवी देख रही थी। तभी टीवी पर खबर आती है कि दिल्ली में 2 दिन बाद मानसून के कारण बहुत भारी बारिश होगी। ये खबर सुनकर आराध्या जोर से चीखती है, ये मजा आ जाएगा। तो इस पर उसकी सास कहती है, अरे बहू, क्या हो गया? तू तो ऐसे चिल्ला रही है और खुशी से झूम रही है जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को मैच में हरा दिया हो। तो इस पर आराध्या कहती है, कुछ नहीं माँ जी, बस बारिश की खबर सुनकर मेरे मुंह से निकल गया। बारिश की खबर सुनकर आराध्या बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो ससुराल में अपनी पहली बारिश का मजा लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। फिर 2 दिन बाद वो किचन में दूध गर्म कर रही होती है। तभी बादलों की गड़गड़ाहट शुरू होती है और देखते ही देखते जोर की बारिश शुरू हो जाती है। तो आराध्या किचन से ही चिल्लाती है, ये बारिश शुरू हो गई, वाह, बारिश बारिश बारिश, वाह, आज तो मैं खूब बारिश में नहाऊंगी। पूरा 1 साल हो गया अपने घर ही नहाई थी, आज तो मैं जम के बारिश का मजा लूंगी। फिर तभी उसका पति रोहित और उसका देवर शेखर भी आ जाते हैं। तो उसका देवर उससे कहता है, भाभी, बाहर बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, अगर इस सुहाने मौसम में गर्मा गर्म
पकोड़े खाने को मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इस पर आराध्या कहती है, हाँ देवर जी, क्यों नहीं, मैं भी सोच रही थी पकोड़े तलने के लिए, आपके लिए अभी बना कर लाती हूँ। फिर उसके बाद उसका पति भी कहता है, आराध्या, तुम ऐसा करना, मिर्ची के पकोड़े भी बना देना मेरे लिए। फिर वो किचन में जाती है और सबके लिए गरम गरम पकोड़े बना कर लाती है और साथ में अपने आप से कहती है, जल्दी जल्दी पकोड़े बना लेती हूँ, उसके बाद खूब बारिश में नहाऊंगी। जहाँ सबका ध्यान पकोड़ों की ओर था, वहीं आराध्या का ध्यान बारिश की तरफ था और वो खिड़की में से बारिश को देखे जा रही थी और वो पूरी तरह तैयार थी बारिश में नहाने के लिए। फिर वो प्याज के पकोड़े बना कर लाती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, तूने पनीर के पकोड़े नहीं बनाए, थोड़े से पनीर के पकोड़े भी बना ला बेटा, जा जल्दी से। तो आराध्या कहती है, अभी लाई माँ जी। फिर वो उतरे हुए मन से पनीर के पकोड़े बनाने के लिए चली जाती है, जहाँ वो रसोई में जाकर खुद से बातें करती है, अरे जल्दी जल्दी पनीर के बना लेती हूँ, माँ जी ने पनीर के पकोड़ों का ऑर्डर दिया है, उसके बाद जल्दी से नहाने चली जाऊँगी, वरना कहीं पकोड़े तलते तलते बारिश ना रुक जाए। फिर उसके बाद वो पनीर के पकोड़े बनाकर लाती है तो उसका पति उससे कहता है, जब वो पनीर के पकोड़े अपनी सास को थमाती है तो उसका पति रोहित भी उससे कहता है, आराध्या, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, पकोड़े खाकर मज़ा ही आ गया, थोड़े से गोभी के पकोड़े और साथ में चाय हो जाती तो और भी मज़ा आ जाता। तो आराध्या कहती है, अभी लाई जी। अब की बार तो वो पूरी तरह दिल महसूस कर रह जाती है, क्योंकि अब तो उसे बारिश में नहाने की उम्मीद ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसका बारिश वाला समय सारा किचन में ही बीत जाएगा और वो बारिश में पकोड़े और चाय बनाने के लिए दोबारा से चली जाती है। तो उसका पति भी उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वो खुद से बातें कर रही थी और कह रही है, अपनी माँ के घर में कितना अच्छा था, जो चीज़ चाहो बिना कहे ही मिल जाती थी। यहाँ तो सबकी जिम्मेदारियाँ पूरी करते करते खुद का तो ध्यान ही नहीं रहता। बारिश में नहाने का कितना मन था, लेकिन क्या फ़ायदा, मुझे लगता है ये पकोड़े बनाते बनाते ही सारी बारिश ख़त्म हो जाएगी और फिर मैं नहा भी नहीं पाऊँगी। माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है ऐसे टाइम में, जब तुम मुझे बड़े प्यार से डांटती थी और बिना कहे मेरे लिए पकोड़े तल देती थी और मैं बारिश में कितना नहाती थी। माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, मेरा बहुत मन है बारिश में नहाने का, लेकिन किससे कहूँ मैं ये बात, तुम तो मेरी माँ थी, अपने आप समझ लेती थी, लेकिन यहाँ तो जिम्मेदारियाँ पूरी करते करते ही सारा समय निकल जाता है। ये बात उसका पति रोहित सुन रहा था। वो चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर आराध्या पकोड़े तलकर वहाँ आती है तो उसका पति उससे कहता है, आराध्या, तुम अपनी आंखें बंद करो। तो आराध्या अपनी आंखें बंद करती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे बारिश में लेकर जाता है और घर के आंगन में जाने के बाद जब आराध्या के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उसका दिल झूम उठता है और वो पट्टी उतारकर अपने पति के गले लग जाती है। उसके बाद उसका देवर और उसकी सास भी वहाँ आ जाते हैं। वो सारे मिलकर बारिश में खूब नहाते हैं। उसकी सास सबसे पहले आकर कपड़े बदलकर आराध्या के लिए भजिए तलकर लाती है। फिर आराध्या भी बारिश ख़त्म होने के बाद आती है तो अपनी सास के हाथ में भजिए देखकर खुश हो जाती है और कपड़े बदलकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। तो उसकी सास भी कहती है, बहू, सिर्फ तू ही नहीं, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें बहू के रूप में तू मिली। और उसका पति कहता है, और मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली। और देवर भी कहता है, हाँ, मुझे भी इतनी अच्छी भाभी मिली है। और ये सब सुनकर आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है।